खास तौर पे समय रहने की बात इसलिए कर रहा हूं, उनकी और मुकेश खन्ना जी के बीच में एक लड़ाई चल रही है। मुकेश खन्ना जी कहते हैं कुत्ते की पूंछ है सीधी नहीं हो सकती। मेरा सुख किसी के लिए दुख बन जाए तो ये कलाकार के लिए दुर्भाग्य हो। वो किसी भी स्टेज की एक्टिंग कर रहा हो, ये तो गलत है। अरे वो कलाकार है, बोलता मैं कलाकार हूं, उसको रहने तो कलाकार की तरह यार। ये आज की पीढ़ी भी यही कह रही है कि साहब जो हमें ठीक लग रहा हम देख रहे हैं, जो नहीं लगेगा नहीं देखेंगे। दुनिया ना इस पीढ़ी से बनाए बनी, ना हमारी पीढ़ी से बनाए बनी। बाकी जब तक बोलते हैं शरीर और विधान है जी, ये बच्चा आपका पहलवान है। मुझे आप ये बताइए कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का दौर चल रहा है जी। और आप क्या कहेंगे स्टैंड अप कॉमेडी के इस दौर को किस तरह से कॉमेडी में देखें? 10-12 रोहित भाई 10-12 विधाएं हैं। हाँ, आज से नहीं, हजारों साल से। हाँ, चौराहे पे कैसे कॉमेडी एक डंडा गाड़ दिया कि यहाँ पे कुछ तमाशा होगा, तो अपना भारत है ना, पहले ये समझिए कि तमाशों का देश है। कभी तमाशा होता है गली में, कभी नुक्कड़ में, कभी चबूतरों पे, ताकि सबको मज़ा आए। तो उसके नाम अलग अलग हैं। तो ये जो है स्टैंड अप भी हमारे जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी, रियलिस्टिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर, प्रहसन, तो उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है जो रोमन कॉमेडिया दलार्ते से इसका इतिहास शुरू होता है। और अपने यहाँ तो हज़ारों साल से कि एक बंदा है, वो सबके सामने खड़ा होके और एक खुद ही उसको अभिनय करना है, खुद ही उसको नकल करनी है, खुद ही उसको अकल मिलानी है। अगर वो हिरन को प्ले कर रहा है तो हिरन की बॉडी लैंग्वेज भी बनाएगा, बोलेगा। तो ये स्टैंड अप बहुत दिनों से, लेकिन इसको जॉनी लीवर साहब ने 80 के दौरान जॉनी साहब ने इसको फिर इतना जवान करके वैसे लाए हैं स्टैंड अप के रूप में, तो आज हजारों बच्चियां इसका खा रहे हैं। राजपाल बहुत भाई अच्छी ये बात। बताइए कि बहुत गाली गलौज हो रहा है, इस पे फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। कई लोगों को विरोध का सामना करना पड़ गया। समय रैना को देखिए आप, उनको इतना विरोध का सामना करना पड़ गया। उस बेचारे ने क्या लगता है कोई गलत किया था क्या? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और ये आज से नहीं, हमारे जहाँ पे स्वांग भी होता है, व्यंग भी होता है, कला के 5 लेयर हैं जी। कि एडल्ट कला भी लोग जब अकेले में होते हैं या कर रहे हैं तो एडल्ट बातों से भी जोक पैदा करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कि सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। कला मास के लिए होती है। कला की क्लास ही जब मास के एक अर्थपूर्ण अंजन के रूप में, सुगंध रहे उसके लिए मंजन के रूप में, और तन मन अंतर मन प्रसन्न हो जाए उसके लिए मनोरंजन के रूप में। तो कलाकार का काम है अंजन मंजन मनोरंजन बन के आपके अंतर मन को खुशी पहुंचाना। मैं इसी कला को समझता हूं। नहीं, मेरा एक छोटा सा एक सवाल चार्ली चैपलिन साहब ने कहा था जी कि अगर मेरा दुख किसी के लिए सुख बन जाए तो ये कलाकार के लिए सौभाग्य की बात है। मेरा सुख किसी के लिए दुख बन जाए, किसी भी किचन के लिए, तो ये कलाकार के लिए दुर्भाग्य हो। वो किसी भी स्टेज की एक्टिंग कर रहा हो, मेरा काम यह है किसी को क्रिटिसाइज ना करके, किसी को भी, और किसी की कला को चुनौती ना दे के, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि कला हवा में रहती है, और अगर 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ कलाएं हैं, बिलीव करिए। मैं उस कला को पहचानता हूँ, उसी को जीता हूँ। मेरी कला से, मेरे भाव भंगिमाओं से, मेरे बोलने से बच्चा भी खुश हो, हाँ, बच्चा भी खुश हो, बच्ची भी खुश हो, मेरी बेटी भी खुश हो, मेरी माँ भी खुश हो। मैं उसी को संसार समझता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि कितने प्रकार की कलाओं में क्या क्या एंटरटेनमेंट होता है। सब अपने अपने लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उसी कला के रास्ते पे हूँ। पिछले 25 साल के जीवन की आपाधापी में डायलॉग वही बोलने की कोशिश की जिसमें हर किचन को खुशी मिले। बस देखिए, मैंने आपसे ये सवाल राजपाल भाई इसलिए किया क्योंकि आपने अभिनय को पढ़ा है, गढ़ा है, जिया है, और जी रहे हैं, गढ़ रहे हैं। अभी तो पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, उनको तो ठीक है, तो सीख रहा हूँ। और आपने बड़ी बड़ी वाजिब बात आपने राजपाल भाई कही। मैं इस देश में
कई जगह गया, कई अब जिसको कहते हैं ना लोक संस्कृति हम बात करें, जो स्वांग एक शब्द का आपने इस्तेमाल स्वांग किया। है, मैं देखता हूँ हमारी व्यंग है, प्रहसन है, इतनी कुछ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को- गाली गलौज की जहां तक बात आती है, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी और मैं खास तौर पे समय रहने की बात इसलिए कर रहा हूं, उनकी और मुकेश खन्ना जी के बीच में एक लड़ाई चल रही है। मुकेश खन्ना जी कहते हैं भाई साहब ये तो उन्होंने कुछ उनके लिए कहा कि कुत्ते की पूंछ है सीधी नहीं हो सकती, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों को बिगाड़ मैं रहे रोहित हैं। भाई, लेकिन रोहित- मेरा एक रोहित सवाल, भाई, राजपाल रोहित जी, भाई, सवाल सुनिए रोहित मेरा। भाई, मेरा ना सवाल किसी, राजपाल सुनिए भाई। रोहित भाई, ना तो मुझे किसी की बुराई करने का समय है और ना किसी की बुराई सुनने का समय है, ना बुराई करने का समय है, ना बुराई सुनने का समय है। मेरे पास अगर समय है तो जनता के लिए, मैंने आपको बता दिया, मैं अपने आप में एक पब्लिक की पूरी दुनिया के प्रेम रस में डूबा हुआ अंजन मंजन मनोरंजन बनने वाला ठीक है। 3D डायमेंशनल अभिनेता हूं मैं- और उसी संबंधित कोई भी बात करो मैं आप। आगे बढ़ रहा हूं, बस मेरा इस छोड़ दीजिए, चलो दो व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि साहब कोई अगर किसी की विधा है ये, अरे आपको देखनी है देखिए, नहीं देखनी है मत देखिए। आप उसको समाज के ठेकेदार कैसे बन जाएंगे भाई? हमारे समाज में जिस स्वांग का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं राजपाल भाई आपको बताऊं कि मैंने देखा है कई गांव में जाकर महिलाओं को, पुरुषों को, हमारी संस्कृति लोक संस्कृति अलग का अलग, हिस्सा हाँ, है। वो बड़ा और आनंद आता है। अब जैसे वहां उसको हम आनंद हाँ, में लेते हैं, आनंद लेकिन में। कोई समय रहना जाकर बेचारा मंच पे बोल दे तो उसके पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है, सारा सिस्टम पड़ जाता है। ये तो गलत है। अरे वो कलाकार है, बोलता मैं कलाकार हूं, उसको रहने तो कलाकार की तरह यार। अब पता नहीं इसमें ना मेरे पास कोई मैं सिर्फ विधा को सपोर्ट करने वाला हूँ। मेरी विधाएं 50 तरीके की हैं, आज नहीं हजारों साल से हैं। कौन किस विधा को फॉलो करता है ये मेरा निर्णय नहीं है, लेकिन क्योंकि विधाएं जितनी पैदा हुई हैं हजारों साल से, मैंने विधाएं नहीं बनाई। लेकिन मेरा अगर मानोगे आप, मैं अपनी बात कर सकता हूं कि मैं अंध सपोर्टर सिर्फ उस कला का हूं जिसमें मेरे बोलने से, मेरे अंगों के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे तन मन से आप सामने वाला, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, उसके अंतर मन को खुशी मिलनी चाहिए। मैं इस विधा को पहचानता हूँ। 99 विधाएं, 108 विधाएं हैं, रुद्राक्ष की मालाएं की तरह। बिलीव करिए, 9 रस, हर रस के 4 चौराहे, 9 चौक 36 और 36 हर एक कोने के 3D 36 तियां 108 भाव, 108 विधाएं हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। आप कौन सी विधा की सवारी करते हो आपके ऊपर है। मैं हर विधा को हृदय से रिस्पेक्ट। बहुत सही आपने बात की। ये आज की पीढ़ी भी यही कह रही है कि साहब जो हमें ठीक लग रहा है हम देख रहे हैं, जो नहीं लगेगा नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पीढ़ी से भी ये कहना चाहता हूं कि जो आपको 6 लगता है दुनिया को 9 लगता है, तो अपने को हमेशा, क्योंकि दुनिया ना इस पीढ़ी से बनाए बनी, ना हमारी पीढ़ी से बनाए बनी, और ना जो पीढ़ी गई। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े चिंतक विचारक, बड़े बड़े साधु संत, पीर फकीर, महावीर, चिंतक विचारक, दार्शनिक, जहाँ तक जाओगे कम से कम लाखों पन्ने किताबें हैं, वो भी सब कुछ यहीं छोड़ गए, सबके विचार यहीं छोड़ गए। तो इसलिए हमें हमारे विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो विचार छूट गए उनको याद रखना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। जब तक बैलेंस नहीं करोगे तब तक हमारा हमारा, आपका आपका, जब हमारा तुम्हारा मिलके हमारा होगा तब ये संसार का सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा, मुझे ऐसा लगता है।